Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss BPSC Senior Secondary Teacher Maths question paper for class 11-12. So let's start with the question number 71. Question number 71, R be a relation on a set n means natural numbers defined by NRM if n divides m, then the relation R is. तो हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। हमें पता है कि रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग क्या होता है कि ए हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। इट मीन्स ए किसको डिवाइड करना चाहिए, ए को, और ए नॉन जीरो होना चाहिए इस केस में, क्योंकि 0/0 हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ए तो नॉन जीरो है बिकॉज ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ हमारा सेट किस पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर पे। क्लियर है। तो ईच नंबर किसको डिवाइड करेगा, खुद को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ओके, इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ चेक सिमेट्रिसिटी ऑफ दिस। वी नो 2,4 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, 4 को, बट 4 डजंट डिवाइड 2। दिस implies 4,2 does not belongs to R. So ये सिमेट्रिक नहीं होगा। Now check transitivity. क्लियर है। तो यहाँ ट्रांजिटिविटी के लिए हम ले लेते हैं A, B belongs to R and B, C belongs to R। अब हम चेक क्या करेंगे कि A, C बिलोंग कर रहा है R में या नहीं। अगर A, B बिलोंग कर रहा है तो A किसको डिवाइड करेगा, B को। तो हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू सम A इंटू P। ओके, अगर B किसको डिवाइड कर रहा है, C को, तो हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू सम B इंटू Q। अब हमें किस में रिलेशन चाहिए, A और C में, तो हमें B एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू आ जाएगा C/Q। तो यहाँ हो गया C/Q इज इक्वल टू A इंटू P। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू P इंटू Q। तो C/A इज इक्वल टू क्या आ गया, P इंटू Q, और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, 0। इट मीन्स A किसको डिवाइड कर रहा है, C को। दिस इम्प्लाइज A, C कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में। ओके, सो ये क्या क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। ये है बट ये नहीं है। तो देखो ए ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। तो सेट की डिफिनीशन क्या है, कलेक्शन ऑफ well defined object, collection of well defined objects is called set। ओके, तो यहाँ well defined का मीनिंग क्या है, well defined का मीनिंग है कि जो सभी के लिए क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें तो ये सभी के लिए क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी को पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, और इन्फिनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके, है ना। लेकिन यहीं पे हम अगर एक सेट बना लें, ए कलेक्शन ऑफ गुड पीएम ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सभी के लिए क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू गुड पीएम थे, या कुछ लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी गुड पीएम है, या डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। तो जहाँ भी डिफरेंट ओपिनियन होंगे तो वो एक सेट वेल डिफाइन नहीं होगा, तो वो एक सेट भी नहीं कहलाएगा। जैसे इसमें ऑप्शन देखिए आप, क्या है, पहला द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। तो ये सभी के लिए सेम है, संडे टू सैटरडे तक ही डेज होंगे। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ये तो सभी के लिए सेम है। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, फर्स्ट 5, 2, 3,
5, 7, 11. Okay. नाउ द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये भी सभी के लिए सेम होने वाला है 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये तीनों ही सेट बना रहे हैं और पूछा क्या है, विच इज नॉट अ सेट. तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ई इज ट्रू. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73 इज इफ A एंड B आर टू सेट्स विथ A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 है. तो हमसे पूछा क्या है कि N ऑफ A यूनियन B का फार्मूला क्या होगा. तो N ऑफ A यूनियन B का इन जनरल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. अब सिंस A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 है, it means number of elements in A intersection B will be 0. So a number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो चेक दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज ट्रू. ऑप्शन ए इज ट्रू. क्लियर है. ओके. नाउ come to the question number 74. If there are n elements in a set A, then the number of binary relation. ये क्वेश्चन अच्छा है. आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशंस पूछे गए हैं. और किस सेट से, एक सेट A से A पर. ओके. और ए सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं. तो जब भी रिलेशन डिफाइन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, A क्रॉस A पर. कहाँ, A क्रॉस A. इसमें रिलेशन के अंदर इसी टाइप के एलिमेंट्स लिखते हैं. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर. तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का. यहाँ B भी क्या है, A ही के इक्वल है. तो ये सबसेट बनाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के अंदर कितने होते हैं, 2 की पावर n. n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. और यहाँ पे उस सेट का काम कौन कर रहा है, A क्रॉस A पूरा कर रहा है. तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A हो जाने वाला है. और वो हो जाएगा 2 की पावर A के पास n एलिमेंट, दूसरे के पास भी n ही एलिमेंट्स होंगे. तो ये आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर. ओके. तो ऑप्शन सी इज ट्रू. ऑप्शन सी इज ट्रू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 75. 75 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव का मीन्स 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो. और ऑन टू के लिए हम एक डिफिनीशन यूज करते हैं कि जब हमारा क्या हो जाए, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, तब हमारा क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है. और जब फाइनाइट केस होता है, जब क्या होता है, फाइनाइट सेट का केस होता है, उस केस में अगर फंक्शन 1 1 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू ऑटोमेटिक हो जाएगा. क्लियर है. तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे. हमारे पास ए सेट क्या है, 1 2 3 और बी सेट क्या है, 4 5 6. अब देखो पहले ऑप्शन के लिए 2 की इमेज कहाँ है, 4 के पास है. 2 की इमेज कहाँ है, 5 के पास है. तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक इनपुट वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, 2 आउटपुट आ रहा है. क्लियर है. तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन. तो बाइजेक्टिव की बात ही नहीं आएगी. ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी में क्या आएगा, देखो 1 2 3, यहाँ 4 5 और 6. तो 1 की इमेज 5 पे, 2 की इमेज 4 पे और 3 की इमेज 6 पे. तो ये हो जाएगा 1 1 भी है और ऑन टू भी है. बिकॉज हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के पास कोई ना कोई उसकी प्री इमेज है. और हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट में क्या कर रहा है, मैप कर रहा है. क्लियर है. तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. ऑप्शन सी चेक करते हैं. 1 2 3 और यहाँ 4 5 6. तो 1 4 पे, 2 5 पे, 3 6 पे. ये भी 1 1 और ऑन टू दोनों हैं. ओके.
तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 76। गिवन फंक्शन f 0 to 2 pi 2r डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू साइन x। और डोमेन और कोडोमेन में भी याद ध्यान रखिए कि डोमेन हमारा कहाँ है, 0 से 2 पाई है, और कोडोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर है। क्लियर है। अब हमें बताना है ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो हम 1 1 की डिफिनीशन यूज करते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। अब जरा एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ पाई क्या आ जाएगा, साइन पाई, मतलब साइन 180 डिग्री। तो इसे हम 90 + 90 लिख सकते हैं, वो हो जाएगा कॉस 90, और वो क्या बन जाएगा, 0। इट मीन्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ पाई, बट 0 नॉट इक्वल टू पाई। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके। अब हमें पता है कि साइन एक्स कोई भी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लेगा तो वो किसके बीच आने वाली है, हमेशा -1 से 1 के बीच में। बट हमें कोडोमेन क्या गिवन है, रियल नंबर, और रेंज क्या है इसकी, -1 to 1। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू -1 to 1। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। तो ये कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, none of the above, option E is true. Now come to the question number 77. Which of the following is a statement? तो आप याद रखिएगा स्टेटमेंट कब होगा, जब आप उसका आंसर दे पाओ, यस और नो में, आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रोजेज आर ब्लैक। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, बिकॉज ये कैसी स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप एक आंसर दे पा रहे हो कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो ए इज अ स्टेटमेंट। ओके। बी माइंड योर ओन बिजनेस, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते। सिमिलरली सी भी एक स्टेटमेंट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ए इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 78। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, हमें ए यूनियन बी का क्या निकालना है, डैश निकालना है, और ये फेमस क्या है, डिमाइवर्स थ्योरम है। ठीक है। तो जब भी ये प्राइम, इसका क्या है, डैश निकालोगे, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो ये क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ओके। और बी का कॉम्प्लीमेंट, जब ये कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट से ओपन होगा, और सिमिलरली जब अगर ए इंटरसेक्शन बी में कॉम्प्लीमेंट है तो वो किस में ओपन हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, कौन से ऑप्शन दो ट्रू हैं, ए और नहीं, ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू, ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके। ये बहुत फेमस रिजल्ट है, इनको आप नोट डाउन करके लिख भी सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 79। इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n - 4, tn क्या गिवन है आपको, 3n - 4, देन द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो n की जगह आप क्या रख दो, 10 रख दो, तो क्या आ जाएगा, 3 × 10 30 - 4 विच इज इक्वल टू 26। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज ट्रू। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 80। if 1/b + c 1/c + a and 1/a + b are in arithmetic progression then which of the following is true। ये क्वेश्चन मैंने अपने जब अर्थमेटिक, हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली वीडियोस हैं वहाँ भी डिस्कस किया है, आप वहाँ भी देख सकते हो। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा।
ये आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, बी प्लस सी, तो यहाँ बी माइनस ए बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ सी माइनस बी आ जाएगा। सी प्लस ए कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी इज इक्वल टू सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये किसकी कंडीशन है कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर किस में होंगे, ए पी में होंगे। क्लियर है। आप इसको बी सी और ए को कुछ लेट करके भी कर सकते हो, जिससे कि ये टर्म्स 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी किस में बन जाए, ए पी में बन जाए। क्लियर है।